कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को स्वयं शक्तिमान होकर के भी, स्वयं पूंजीपति होकर के भी स्वयं की पूंजी का उपभोग नहीं कर सकता। उस पर स्टे लग जाता है, कमिश्नर बैठ जाता है। कुछ लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि मैं पूंजीपति हूँ। उन्हें सदा दरिद्रता का अनुभव होता है। वो मानते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ही दरिद्र थे, दरिद्र हैं और दरिद्र रहेंगे। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं, वस्तुतः उनके पास है भी नहीं। उनके मिथ्या कुल में जन्मे थे, स्वयं भी मिथ्या दृष्टि है, कुल भी मिथ्या दृष्टि है, जाति भी मिथ्या दृष्टि है, देश भी मिथ्या दृष्टि है, सब कुछ मिथ्यात्व है। ऐसे देश में जन्मे जहाँ मिथ्यात्व ही होता है, ऐसी कुल जाति में जन्म लिया जहाँ मिथ्यात्व ही है, वे स्वयं मिथ्या दृष्टि है। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जिनको मालूम होता है कि मेरे पास मेरे पिताजी की इतनी संपदा है, मालूम है, ज्ञान में है, लेकिन उस संपदा का वो उपभोग नहीं कर पाते क्योंकि उस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। संपत्ति तुम्हारी है लेकिन कब्जा दूसरे का है, और जब दूसरे का कब्जा हो जाता है तो तुम्हारा पट्टा रजिस्ट्री सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम मालिक हो लेकिन मलकियत तुम्हारे पास नहीं है। मालिक हो लेकिन मलकियत नहीं है। ऐसी दशा अविरत सम्यक दृष्टि की होती है। जो सब जानता है कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है, मेरे वैभव का क्या है, लेकिन किंचित मात्र भी वो अपने स्वरूप का भोग नहीं कर पाता क्योंकि उसके ऊपर असंयम का कब्जा रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी संपत्ति तो नहीं, कुछ थोड़ी बहुत है, कितनी बड़ी संपत्ति होकर के भी उनको खर्चा के लिए कर्ज लेना पड़ता है, पर का सहारा लेना पड़ता है, आलम्बन लेना पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी पर का आलम्बन लेकर जिंदगी चलाना पड़ती है। सब कुछ है लेकिन खर्च करने का अधिकार अभी रोक लगी हुई है। सदमस्त व्यक्ति की हालत यही होती है। मुनि महाराज को भी देखो, आज कल मुनिराज सब कुछ त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन आज पुनः भगवान को श्रावक के द्वार आना पड़ा। दोनों में पहला तो यह एक बात समझें कि निरालंबी बन के गए थे लेकिन वो निरालंबी रह नहीं पाए। वो आलम्बन लेने के लिए आज आहार के लिए आएंगे, श्रावक के घर आएंगे, लेकिन अंतर बहुत आ गया। माँ बाप के घर को छोड़ा था, श्रावक का घर नहीं छोड़ा था। मुनिराजों ने श्रावक का घर नहीं छोड़ा। माँ बाप का घर परिग्रह में आता है, अपना स्वयं का घर परिग्रह में आता है,
और भक्त के द्वारा दिया हुआ घर वसतिका में आता है, संतशाला में आता है। कितना अंतर है। महाराज भी मकान में रहते हैं, संतशाला में रहते हैं, वो भी ईंट गारे से बनी, और घर में रहते हैं तो वो भी घर ईंट गारे का बना है। लेकिन घर का त्याग किया, मकान का त्याग किया, और अभी भी मकान में ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। वो मकान वसीयत का था, वो मकान ममत्व का था, उस मकान में लगा था ये मेरा मकान है, और अब भी मकान में है, लेकिन ये भक्त की बनाई हुई है, और भक्त श्रावक के द्वारा दिया गया मकान, श्रावक के द्वारा बनाया हुआ मकान परिग्रह में नहीं आता। कितनी सूक्ष्म बारीकी। सब कुछ वही है, मकान वही है, लेकिन अंतर आ गया, किसने दिया ये मकान, किसने दिया? बोले माँ बाप का उन्हें दिया मकान है। बोले परिग्रही तुम इसमें नहीं ठहर सकते, तुम्हारे माँ बाप के बनाए हुए मकान में तुम नहीं रह सकते हो, वो परिग्रह है। स्वयं मकान बनाओगे तो परिग्रह है, और वही श्रावक मकान बना के कहेगा आइए महाराज गुरुदेव उच्च आसन बिराजिए, महाराज उसी मकान में रह जाएंगे। वो परिग्रह नहीं, वो आवास दान है। पिता के द्वारा दिया हुआ मकान परिग्रह है, और श्रावक के द्वारा दिया हुआ आवास दान की कोटि में आ गया। कितना बड़ा अंतर आ गया। कुछ छोड़ना नहीं है। भोजन तो मुनिराज करेंगे, किसके हाथ का भोजन कर रहे हो? मां कभी धर्म के लिए भोजन नहीं कराती, मां शरीर के लिए भोजन कराती है। मेरा बेटा ताकतवान हो, शक्तिमान हो, मेरे बेटे में खूब ताकत आए। और श्रावक आहार कराता है शरीर के लिए नहीं, महाराज का धर्म ध्यान अच्छा हो, रत्नत्रय अच्छा हो, मुनिव्रत अच्छा पालन करें। दोनों अन्न में, दोनों रोटी वही है, रोटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर बहुत आ गया। माँ के भोजन में ममता है, ममत्व है, राग है, और श्रावक के भोजन में धर्म है, धर्मात्मा है। वो धर्म के लिए देता है, वो धर्मात्मा मान के देता है, माँ बेटा मान के देती है। और श्रावक धर्मात्मा मान के देता है, महाराज धर्मात्मा है, वो धर्म के लिए दे रहा है। जब धर्म के लिए रोटी दी जाए तो आहार दान में आती है, और जब शरीर के लिए रोटी दी जाए और अपनों के द्वारा रोटी दी जाए, वह परिग्रह में आता, ममत्व में आता है। बहुत अंतर आता है। क्यों छुड़ा देते हैं ये सब? मकान में तो हम लोग रहते हैं, फिर क्यों ना घर के मकान में रह करके मुनिव्रत पूरा पाल लेंगे मकान घर का। मुनि महाराज बनने के बाद घर से एक टिफिन आता रहेगा क्या? मुनि महाराज जो बनते उनके घर वाले क्या एक टाइम का टिफिन नहीं भेज पाएंगे? भेज देंगे, भेज देंगे। क्या बात है, क्या गजब का मनोविज्ञान है। वही रोटी, वही भोजन घर से आता है तो मुनिवत को भ्रष्ट कर देगा, और वही भोजन श्रावक के हाथ से मिलता है, मुनि धर्म को पवित्र कर देगा। कितना सोचा हो जैन आगम ने।
महावीर सर्वज्ञ प्रभु ने कितनी बड़ी बात सोची, सब कुछ भोजन वही रखा। जब राम लक्ष्मण को पढ़ने के लिए भेजा तो माता कहती है, गुरुदेव मेरे बेटे बहुत सुकुमार हैं, ये बड़े प्यार से भोजन करते हैं, मन माफिक नहीं हो तो ये लक्ष्मण तो तुरंत थाली फेंकता है। इसलिए प्रतिदिन अयोध्या से इनकी भोजन की व्यवस्था हम करेंगे, भोजन अयोध्या से आएगा, हम बना के भेजेंगे, सारे गुरुकुल को भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे गुरुदेव। वशिष्ठ जी कहते, गुरु कहते हैं, यदि तुम्हें घर का भोजन कराना है तो घर में ही पढ़ाओ, हम तुम्हारे बेटे को पढ़ा तो देंगे, यदि ये शिक्षा प्राप्त करते समय अपने घर का अन्न ग्रहण करेगा तो राम तो बन जाएगा, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाएगा। इसके लिए भिक्षाचर्या से भोजन कराना होगा, भिक्षा से कराओ। मान का मर्दन होना चाहिए। भोजन वो हो जिसमें मान नहीं हो, मेरा, मैं किसी के बाप का थोड़ी खा रहा हूं, नहीं, ये मान खत्म होना। और भिक्षा से मांग करके दशरथ पुत्र राजकुमार घर घर जाकर भिक्षा मांगने के लिए निकलते थे। भिक्षा का भोजन करने वाला व्यक्ति राम तो बनेगा ही, साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम बनेगा। भिक्षा से भोजन करो। भिक्कम चर वसरण ने पूज्यवर भट्ट के महाराज, भिक्षा से भोजन कर, वनवास में रहो। इसलिए शिविर में जब हम शिविरार्थी आते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज भोजन हम लोग घर में जाके करेंगे, तो हमने कर लेना, हम ध्यान नहीं कराएंगे। क्योंकि घर का भोजन करने वाला ध्यान कर ही नहीं सकता, उसे ध्यान की सिद्धि ही नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। घर का भोजन करने वाला, इसलिए 10 दिन भिक्षा से भोजन करते हैं, तब हम श्रावकों को ध्यान कराते हैं। ऐसे ही मुनि महाराज को जब भिक्षा से जो भोजन मिलता है, वह उनके रत्नत्रय का पालन करता है। रोटी से मुनिराज नहीं चलते हैं, रोटी खाने से मुनिराज जिंदा नहीं रहते हैं। श्रावक और भक्त के द्वारा जो भोजन दिया जाता है, उससे मुनिराज जिंदा रहते हैं। हर किसी से भोजन क्यों नहीं लेते महाराज? पेट ही तो भरना है। नहीं, तुम क्या मान के भोजन दे रहे हो? क्या मान के भोजन दे रहे हो? 2 बातें ध्यान रखना। भोजन कराने वाला तुम्हें क्या मान के भोजन करा रहा है? क्या मान के भोजन करा रहा है? उसकी दृष्टि क्या है? यदि भूखा मान करके भोजन करा रहे हो आप कि ये भूखे हैं, तो आपने भिखारी को भोजन कराया है। अरे भाई, साधु को कोई भी तो चौका लगाएगा, लगाओ, लगवाना पड़ता है। नगर से साधु क्या भूखा जाएगा? ये आप लोगों की भाषा है। मान लो कोई चौका नहीं लगता तो पदाधिकारी, भैया कोई तो लगाओ, नगर से साधु भूखा जाएगा क्या?
निराहार के जाएगा क्या? ये तुम्हारा परिणाम आता है। यदि ये परिणाम तुम्हारा आ गया, तुमने इतना बड़ा पाप किया कि जगत बुद्ध मुनिराज को तुमने भिखारी बना दिया, भिखारी बना दिया। कोई तो चौका लगाओ रे, साधु भूखा जाएगा क्या? कोई बात नहीं, चलो मिलके लगाए देते। चलो ऐसा करो, सामान हम लाते हैं, तुम 2-4 महिलाएं आ जाओ महिला मंडल की, चौका लगा देते। 2 चीजें कभी भी भूल करके नहीं करना। साधु भूखा है इसलिए आहार कभी मत देना, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। अभी हमने कहीं रास्ते में कहा था, आगरा में मंदिर में किसी ने अभिषेक नहीं किया। भैया कोई तो अभिषेक करो, आज अभिषेक ही नहीं हुआ। अभिषेक नहीं हुआ इसलिए कभी अभिषेक नहीं करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अभिषेक नहीं हुआ इसलिए अभिषेक नहीं करना। कोई तो अभिषेक करो, आज अभिषेक ही नहीं हुआ। माली ने आके कहा, अच्छा अभिषेक नहीं हुआ तो चलो फिर चलते हैं। अभिषेक नहीं हुआ इसलिए चलते हैं, ये पाप मत करना। कोई चौका नहीं लगा रहा है तो मैं लगाता हूं, मत लगाना। साधु मरे तो मर जाने देना, भाषा समझना। कोई ने नहीं लगाया तो, यदि किसी का नहीं लग रहा हो तो फिर मैं लगा लूंगा। साधु को भूखा तो नहीं जाने दूंगा। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। दरिद्रता को निमंत्रण दे दिया तुमने। एक दिन तुम्हें खाने के लाले पड़ेंगे क्योंकि तुमने भूखे साधु को भोजन कराया था। तुमने, किसी ने चौका नहीं लगाया इसलिए तुमने लगाया था। किसी को कहना पड़े चौका लगाने की, ये बहुत बड़ा पाप है। सूचना तो दे सकते हैं कि साधु महाराज आए हैं, लेकिन आज जो साधु महाराज आए नहीं, कमेटियों को चौके लगवाना पड़ते हैं। ये पंचम काल का दुर्भाग्य है, कहना पड़ता है। इसलिए आज अतिशय नहीं हो रहा है, आज चमत्कार नहीं हो रहे, क्योंकि तुम भूखे साधु को आहार करा रहे हो। साधु भूखा है सो किसी ने नहीं लगाया तो हम चौका लगाए लेते। कोई तो महाराज को आहार कराएगा। ये परिणाम से जब भी चौका तुम लगाओगे, वो क्षति से नहीं, रोटी तो खिला दोगे, तुम्हारा उपचार तो हो गया, महाराज का पेट भर गया, पर तुमने ना तो पुण्य बंद होगा और ना ही कोई अतिशय होगा। भार मान करके कभी चौका नहीं लगाना। महाराज आए हैं तो चौका तो लगाना ही पड़ेगा, भाषा समझना। अब महाराज आए हैं तो कोई ना कोई चौका तो, ये पाप कभी मत करना भूल करके। जहां चौका लगाना पड़े, साधु भूखा है इसलिए आहार देना पड़े, ये पाप नहीं करना। कैसे करना? साधु को मैं क्या भोजन करा पाऊंगा? पहली बात, साधु कभी भूखा होता ही नहीं है, भूखा तो भिखारी होता है। साधु कभी भूखा नहीं होता, साधु को कभी भूख नहीं लगती। साधु तो रत्नत्रय को पालन करने के लिए आहार लेता है, धर्म का साधन मानकर, भूख मिटाने के लिए नहीं।
मुनि व्रत पालन करने के लिए। अंतर कितना आ गया? भूख मिटाने के लिए नहीं, धर्म का पालन, मुनि व्रत पालन करने के लिए। आहार ग्रहण नहीं करूंगा तो मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, तो मुनि व्रत खत्म हो जाएगा। आहार लेता है तो मुनि व्रत की रक्षा के लिए लेता है, इसलिए आहार करते हुए मुनि महाराज को आहार का दोष नहीं लगता, मुनि पद की रक्षा का पुण्य लगता है। मुनि पद की रक्षा, जैसे कहा था ना मैंने, सैनिक दिन भर बंदूक लिए मारने का भाव करता है और मार भी रहा है, लेकिन उसे सामने वाले के मारने की हत्या का दोष लगेगा कि देश की रक्षा का पुण्य लगेगा? सैनिक को क्रिया कौन सी कर रहा है? उपाधि कौन सी दे रहे हैं? मारने की कि रक्षक की? सैनिक रक्षक है, मारता हुआ भी रक्षक है। इसी प्रकार मुनिराज आहार करते हुए भी मुनि पद की रक्षा कर रहे हैं, रत्नत्रय की रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्मात्मा की रक्षा कर रहे हैं। अब धर्मात्मा की रक्षा करना तो पाप हो नहीं सकता। एक बार भी भाव मुनिराज को नहीं आता कि मैं भूख मिटाने को नहीं कर रहा हूं। मूलाचार में कहा है, तेजट्ठम आयुअट्ठम बलट्ठम, इसके लिए आहार नहीं करता। रत्नत्रय पालनार्थम वैयावृत्यार्थम मार्ग रक्षार्थम, मुनि पद की रक्षा करने के लिए साधु आहार को जाता है। ऐसे ही नहीं तुम्हारे दरवाजे खड़ा हो जाता है, वो भी स्वाभिमानी है। मैं मुनिराज होकर तुम्हारे दरवाजे ऐसे ही नहीं चला गया। जब मुनिराज ने देखा कि मुनि पद की रक्षा के लिए हमें कितना भी अपमान सहन करना पड़े तो कर लो, मुनि पद को बचा लो। मुनि पद की रक्षा के लिए बस मुनि पद की रक्षा का भाव आता है तो साधु अंजलि लेकर तुम्हारे दरवाजे चला जाता है। अब तुमने काहे के लिए दिया है भोजन? तुमने यदि ये भाव आ गया कि मैं आहार भूखे को नहीं करा रहा हूं, मैं तो मुनि पद की रक्षा कर रहा हूं, एक बात। दूसरी बात, मैं मुनिराज को क्या आहार कराऊंगा? मैं तो अपने जीवन को धन्य कर रहा हूं, बस ये भाव है। तीन भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए आहार के समय। पहला भाव, महाराज को आहार से कोई लेना देना नहीं है, मैं महाराज की भूख मिटाने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपने अन्न को धन्य करने के लिए दे रहा हूं। मेरा जीवन धन्य हो जाए मेरा। और जब तुम्हें ये परिणाम बन जाएगा कि हम मुनिराज को आहार दे रहे हैं तो आपको भार लगेगा, चौका भार लगेगा। दूसरे की दुकान चलाने के लिए बेटे को भी, भाई को भी चिड़चिड़ापन आ जाता है? दो भाई हो ना, तो दूसरे भाई की दुकान पे बैठने में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। मैं क्यों समय दूं, मुझे क्या मिलना है? अरे भाई तो है, बोले भाई है तो क्या हुआ, मुझे क्या लाभ है? तुझे खुद का लाभ नहीं हो तो भाई की दुकान में बैठते हुए भी चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ऐसे ही तुम मुनि महाराज को आहार दोगे तो 2-4 दिन महाराज के आहार नहीं हुए, चिड़चिड़ापन आ जाता है। 5 दिन हो गए, महाराज देख ही नहीं रहे, आपको बहुत चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप महाराज के लिए आहार दे रहे हैं और महाराज पर हैं तुमसे, आनंद आएगा ही नहीं। यदि तुम्हारे मन में इतनी सी भाव बन जाए
कि ये चौका मैंने अपने जीवन को धन्य करने की लगा है, जीवन भर चौका लगाओगे तुम्हें कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। कितनी मेहनत करोगे, कितनी कष्ट हो। अरे महाराज जी चौका बहुत कठिन है, आप लोगों का चौका लगाने में बहुत मेहनत होती है, बहुत, मैं समझ जाता हूं। चौका जिसको लगाना कठिन महसूस हो रहा है, भार महसूस हो रहा है, समझ लेना वो मुनिराज के लिए चौका है ही नहीं। वो मुनिराज को आहार ले भी लेंगे, जहर का काम करेगा। क्योंकि तुम्हें चौका लगाने में कठिनाई महसूस हो रही है, कष्ट महसूस हो रहा है, पानी भरना पड़ेगा, सोला का बनाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे बच्चियां बहू बेटों को चौका लगाना बहुत आफत का घर है। उदाहरण दूं, आपके घर में बहू बेटे हैं और दादी यदि सोला का खाती है तो झूठ मत बोलना, बहू बेटा अभाग्य मानते हैं या भार मानते हैं। झूठ बोले कौआ काटे, क्या मान। घर में कोई सोला का खाने वाला है, कोई माजी वृत्ति है, घर में कोई ब्रह्मचारी भाई हैं, घर में कोई ब्रह्मचारी बहन है, तो मैं सारे भारत से पूछना चाहता हूं, जो जहां जहां बैठे सुन रहे हो टीवी पर, बोलो कितने लोग सौभाग्य मानेंगे बेटा बहू, और कितने लोग भार मानेंगे उस शुद्ध भोजन करने वाले सदस्य के लिए। 99% कह दो आज के बेटा बहू को भार, ओहो क्या दुर्भाग्य है। घर में कोई सोला खाने वाला मिल जाए, चौथे काल में कल घर में कोई सोला का खाने मिल जाए तो वह भाग्य समझता था कि मैं भली सोला का नहीं खा पाया, मेरे घर में कोई एक व्यक्ति सोला का खाता है, मेरी दादी सोला का खाती है, मेरे घर में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, वो बहु अभाग्य मानती थी। शेष का भोजन बनाते समय सोचती थी कि मैं रसोईयन हूँ, नौकरानी हूँ जो बनाऊं, और घर में एक व्यक्ति सोला का खाता था, उसके लिए बहू रानी सोचती थी मैंने कितने पुण्य किए कि इस घर में आई हूं जिस घर में सोला का भोजन करने वाला कोई तो है। अभाग्य मान, महानुभाव, सगुन मानना, सगुन। एक घर में तुम्हारे कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, तुम भली ब्रह्मचर्य व्रत मत लेना, तुम भली सोला का नहीं खाना, बस इतना सा मान लेना मैं वो भाग्यशाली हूं जिस घर में कोई सोला का खाने वाला है, बस इतना सा सगुन मान लेना उसको। बाकी तुम जिम्मेवारी मैं ले रहा हूं, सगुन तुम्हें नहीं दे रहा हूं नियम, तुमसे सोला का नहीं कह रहा हूं, बस तुम्हें एक चीज मानना है, मेरे घर में, मैं उस घर में रहता हूं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई त्यागी वृत्ति है। तुम ब्रह्मचर्य व्रत मत लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है तो कोई बात नहीं। दो मार्ग बता रहा हूं, गुड बेटर बेस्ट। अच्छा है कि तुम लो, सही हो, नहीं बनता है कोई बात नहीं, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं। इतना सा कर लो, तुम्हारे घर में किसी ने यदि ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो उसको सगुन मानकर अपने जीवन को भाग्यशाली मानो। मैं उस घर में रहता हूं जिस घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहती है, मेरे घर में। मैं उस कुल का हूं जिस कुल में कोई मुनि दीक्षा ली, बस इतना सा सौभाग्य मानना, और घर में रहते हुए को और मानना। इतना नहीं बने, नहीं मिले तो रिश्तेदार बना लेना। एक सबसे पहला एक बनाओ कि हमें वो घर मिले जिस घर में प्रतिदिन कोई शुद्ध भोजन करे,
वो घर मिले जो घर में, हमारे घर में कोई एक ब्रह्मचारी रहे। गृहस्थ का अर्थ महानुभाव, गृहस्थ को मैंने कल कहा था ना, गृहस्थ सामलाती का नाम है। अकेला सुखी होकर सुखी नहीं रह सकता। स्वयं सुखी है, परिवार दुखी है तो वो दुखी है। स्वयं दुखी होकर दुखी नहीं रहता, सारे परिवार दुखी हो जाते हैं। ऐसे धर्म भी है, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। परिवार में एक व्यक्ति, जैन परिवार कह रहा हूं, तुम्हारे घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ब्रह्मचारी होना चाहिए। अच्छे घर की बात बता रहा हूं, पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज की बात बता रहा हूं। कैसे बनाए ब्रह्मचारी? उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि तुम गृहस्थ हो, असहमी रहो। जिस दिन बेटे बहू की शादी हो, जैसे उसके फेरे पड़ रहे हों, तो बेटे बहू तो जाके असंयम की तरफ जाएंगे। उसी फेरों के समय तुम मंदिर ले जाओगे। शादी के बाद मंदिर जाते हैं ना, तो माता पिता मंदिर जाएंगे। गुरु भगवान, आज के बाद इस घर में ये दोनों नव दंपति असंयम भाव को अब्रह्म करेंगे और मेरा घर पवित्र है, सम्यक दृष्टि का है, जैनी का है। आज से हम दोनों ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। किस दिन? किस दिन? जिस दिन बेटा बहू गृहस्थी में प्रवेश कर रहा है, उस दिन घर में बेटा बहू की सुहाग रात होगी और माता पिता का ब्रह्मचर्य व्रत लेने का दिन होगा। ये है पवित्र घर। पवित्र घर होगा। कोई ना कोई संयमी रहेगा। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई, बेटों को शुरुआत से कर दूं, जब तक बेटे की शादी नहीं हुई, बेटे को ब्रह्मचर्य व्रत लेके रहना चाहिए, संकल्प पूर्वक लेना चाहिए। हर जैनी बालक का एक नियम होना चाहिए, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक के लिए मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता हूं। आजीवन नहीं कह रहा हूं, बेटा बिटिया दोनों का, हर जैनी घर का ये नियम होना चाहिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में के बाद पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने एक सम्यक तो लाभ क्रिया कही। उस समय उन्होंने ये नियम दिलाया है कि जब तक मैं शादी नहीं होगी तब तक के लिए हम ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं। और कुमारी अवस्था में दोनों में से बेटा बिटिया ब्रह्मचारी हैं, वो घर संयमी का घर है, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के कुमार अवस्था व्यतीत करना ये जैनियों का आदर्श है। रिपीट करता हूं, कुमार अवस्था में, जैनी की कुमार अवस्था, कुमारी अवस्था ब्रह्मचर्य व्रत लेकर व्यतीत होती है, वह सदग्रस्त कहलाता है। और जैसे उसकी शादी हुई, तुरंत उसी दिन, एक दिन भी घर संयम से रहित नहीं होगा। माता पिता तुरंत संयम धारण करेंगे। उसी दिन होना है। जिस दिन बेटे की शादी है, उसी दिन दोनों संयम धारण कर लेंगे। अब तक बेटा संयमी था, अभी तक बेटा संयमी था, अब मैं संयम धारण करता हूं। 25 साल तक, 20 साल तक, जो भी शादी की उम्र है, 25 साल तक उस घर में बेटा ने संयम होकर के व्यतीत किया। 25 साल के बाद माता पिता संयम होकर के घर को व्यतीत करें। ये श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, पंचम काल में भी ऐसा हो जाए तो ये चतुर्थकालीन श्रावक का घर कहलाता है। इसी प्रकार शुद्ध भोजन में लगा लेना। कोई ना कोई घर में शुद्ध भोजन करेगा। श्रेष्ठ, अवभाग्य, सौभाग्य मानो।
यदि नहीं है तो कम से कम रिश्तेदारी ढूंढते समय ऐसे रिश्तेदार ढूंढो जिस रिश्तेदारी में कोई त्यागी वृत्ति हुआ हो, त्यागी वृत्ति रहता हो। हम उसी को रिश्तेदार बनाएंगे जिस घर में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहन रहती हो, शुद्ध शोला का खाती हो। मेरी बेटी उसी घर में विवाह करूंगा जिस घर में कोई व्यक्ति शुद्ध शोला का खाता हो, त्यागी वृत्ति हो। इसको सगुन मान लेना, सगुन मान लेना। मान लो कुंडली नहीं मिल रही हो, लो मैं मिला देता हूं कुंडली, मैं सब जानता हूं, चिंता नहीं करना। कुंडली वुंडली वो तो मिलाता नहीं हूं, ये बात अलग है, लेकिन मौका पड़ जाए तो मिला दूंगा। मान लो कोई कुंडली नहीं मिल रही, तुम्हारी कहीं नहीं मिल रही है, तो लो एक कुंडली मिला लो। मैं उसी घर में शादी करूंगा बिटिया की जहां कोई त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी जिस घर में प्रतिदिन शुद्ध भोजन करते हो। जाओ, सारे मंगल सारी महादशाएं खत्म हो जाएंगी, उसको सगुन मान करके चले जाना। बेटी को दे देना सगुन मान करके कि वहां सब कुछ नहीं मिल रहा है कुछ भी, लेकिन सगुन है उस घर में एक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी रहती है, वो शुद्ध भोजन करती है। और बेटी शादी के पहले यह मान के आई कि और कुछ धर्म कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्रतिदिन मैं उस घर में जो त्यागी वृत्ति है उसका शुद्ध भोजन बनाऊंगी। इस संकल्प के साथ उसने शादी की है। सारे साथी भांति सब फेर हो जाएंगे, सब दशा। सगुन किसको माना उसने? और कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति को मैं प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनाऊंगी, क्योंकि उस घर में जो मेरा मंगेतर है पति, उसकी बहन ब्रह्मचारिणी है। एक भैया देवर जी ब्रह्मचारी हैं जो घर में रहते हैं। ओहो, और कह दो पापा, पापा कोई कुंडली मत मिलाओ। जब प्रतिदिन हम एक शुद्ध व्यक्ति को भोजन खिलाएंगे तो वैसे ही सारे ग्रह अपने आप खत्म हो जाएंगे। सगुन मान के जाओ, उसको खोजो ढूंढो। हमें वो घर चाहिए जिस घर में कोई ना कोई व्यक्ति शुद्ध भोजन करता हो। ओहो, यदि ये विचारधारा सारे घरों में फैल जाए, ओहो आनंद आ जाएगा। आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तुम बिटिया दे रहे होगे तो अरे भैया उस घर में नहीं देना, बिटिया मर जाएगी सुबह से शुद्ध भोजन। अभी उसकी दादी जिंदा है, वो कुएं का पानी पीती है, बिटिया को कुएं का पानी भरना पड़ेगा, शुद्ध सोला का भोजन बनाना पड़ेगा, शुद्ध मसाले बनाना पड़ेंगे। तो तुम्हारी कुंडली भी मिल रही होगी तो बोल दो ना, जो है तो है। कुंडली भी मिल रही, सब गुण मिल गए, विचार मिल गए, आचार मिल गए, गुण मिल गए, धन दौलत सब मिल गई, पर आपने कैंसिल किस लिए कर दी है? कि उस घर में कोई शुद्ध भोजन करता है, इसे शुद्ध बनाना पड़ेगा। ये है कलयुग का पाप, ये है कलयुगी पापी, ये है कलयुगी पापी, जिनके लिए इसलिए कैंसिल कर दी कि उस घर में कोई शुद्ध भोजन करता है, उस घर में कोई त्यागी वृत्ति बनता है, उसको तुमने अपशगुन मान लिया, अपशगुन मान लिया। महानुभूत नहीं, आज भगवान की आहार बेला के उपलक्ष्य में मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि आज की अपनी विचारधारा बदल दो। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी शुद्ध भोजन करता है उसको तुम सगुन मान लो, शुभ मान लो, और सगुन और शुभ मान करके अवभाग्य मानो। मैं पापी हूं, मैं शुद्ध नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैंने एक पुण्य किया है। जिस घर में मैं हूं उस घर में कोई शुद्ध भोजन करता है, ये पुण्य हमारा है।
हमारी परिभाषाएं कुछ बड़ी विचित्र होती है। एक बार मैंने कहा ना कि गरीब ने कहा कि महाराज गरीब कैसे भाग्यशाली है, सब तरफ के दुख हैं। कोई कहे तू दरिद्र है, बोले हूं साहब, तू पापी है, तू बहुत जन्म जन्म का पापी है, ये सब मान लेना। 3 पुण्य तुम्हारे हैं, तुम्हारे नगर में तुम सब तरफ से पापी हो, और कोई तुम्हारी निंदा करे तू बहुत पापी है, बहुत पापी है, बोले साहब जो आपने कहा वो सब सही है, लेकिन एक पुण्य है मेरा। बोले क्या पुण्य तेरा? बोले जिस नगर में मैं रहता हूं उस नगर में जिनेन्द्र देव का मंदिर है, ये मेरा पुण्य है, एक पुण्य है मेरा, बाकी तो सब दुखी है। दूसरा पुण्य, मैं उस नगर में रहता हूं, मैं उस देश में रहता हूं जहां मुनियों का आवागमन। तीसरा पुण्य, मैं गरीब हूं, बिल्कुल गरीब हूं, भिखारी हूं, लेकिन एक पुण्य है मेरा, मेरी झोपड़ी जहां रहे ना उसके पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है। मैं तो अमीर नहीं हूं, लेकिन मैं अमीर का पड़ोसी हूं। पड़ोस अमीर जब भी पड़ोसी बोलता है एड्रेस, बोले कौन सा मकान है, बोले जिस मकान के बाजू में झोपड़ी हो, मैं अमीर आदमी का एड्रेस हूं। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन अमीर आदमी का एड्रेस हूं, मैं अमीर आदमी का पड़ोसी हूं। ये भाग्य मेरा, करके देखना महानुभाव। तुम लोग अमीर आदमी को देख के कुड़ते हो, जलते हो। तुम्हें कब अच्छा लगता है? जब झोपड़ी की बाजू में झोपड़ी हो। आप ठीक है, सब एक से नहीं महानुभाव, तुम सगुन मानो, 6 महीने तुम्हें करके देख लेना। बस ये मानना है कि मेरा एक पुण्य है कि मैं गरीब हूं, लेकिन मेरे पड़ोसी में अमीर आदमी रहता है, ये मेरा पुण्य का उदय है, मेरा अवभाग्य है। ये मुझे सगुन है कि जब भी उठता हूं निकलते मुझे अमीर आदमी का दर्शन होता है, ये मेरा शुभ सगुन है। 6 महीने बाद तुम्हारे अच्छे दिन चालू हो जाएंगे और आप अमीरी की तरफ बढ़ जाओगे। मात्र ये मानना है मैं दुर्भागा हूं, लेकिन मेरा एक भाग्य है, मेरे पड़ोस में एक अमीर रहता है। तो क्या हुआ? वही तो मेरा सगुन है, वही तो मेरा सगुन है। सुबह उठता हूं सेठ जी का दर्शन हो जाता है, मेरा सगुन हो जाता है। मुझे ये गर्व है कि मेरे पड़ोस में एक जन्म जन्म का पुण्यात्मा रहता है। पर पुण्य बढ़ाने का तरीका एक है, स्वयं पुण्य नहीं बन सकते तो ये क्या है? भगवान का, मैं भगवान नहीं बन सका, कोई बात नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मैं तो भगवान नहीं बन सका, लेकिन मेरे नगर में भगवान है, भगवान का भक्त हूं मैं। इनको सगुन मान लिया, बस भगवान का कोई भी अंतर नहीं है, बस इनको सगुन मान लिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाना शुरू हो जाएगा। मैं तो भगवान नहीं बन सका, लेकिन मेरे भगवान मेरे लिए सगुन है। सुबह उठता हूं, उनका दर्शन करता हूं, मेरा सब कुछ भले ही भला हो जाता है। मैं तो दुर्भागा हूं, मैं भगवान नहीं हूं, है ही नहीं मेरे पास। लेकिन एक भाग्य मेरा है, सुबह उठ करके मेरे भगवान के दर्शन होते हैं, ये सगुन है। बस भगवान बनने का बीजारोपण हो गया। ऐसे ही तुमने शुद्ध भोजन नहीं किया, मात्र मेरा सौभाग्य कि मेरे घर में कोई शुद्ध भोजन करता है। यदि ये न मिल सके महानुभाव, त्यागी वृत्ति न मिल सके, हर घर को सौभाग्य कहां है? ऐसा हर घर को कहां सौभाग्य कि जिसके घर में कोई शुद्ध खाने वाला हो, कोई त्यागी वृत्ति हो, नहीं मिल सकता। तो एक तरीका तीसरे नंबर का बताता हूं। दूसरे नंबर का है, कहीं दूसरे के पड़ोस में हो तो उस त्यागी वृत्ति का निमंत्रण कर लिया करो कभी कभी। हमारे घर में तो नहीं है, हमारे रिश्तेदारी में तो नहीं है उसका। तीसरा कारण यदि ये भी ना हो तो लो अंतिम तीसरा कारण बता रहा हूं। जैनी का घर, प्रतिदिन कोई ना कोई एक व्यक्ति शुद्ध भोजन करेगा बारी बारी से। मान लो आप 10 लोग हो तो बैठ के मीटिंग करो,
देखो भाई, घर में शुद्ध भोजन तो बनेगा, कुएं का पानी तो आएगा। काय के लिए लाएंगे? कोई है तो नहीं? बोले नहीं, ये जैनी का घर है, 10 लोग बैठ करके, 7 लोग बैठ करके 2-3 बच्चों को छोड़ देना, 7 लोग नियम करे, एक एक दिन शुद्ध भोजन करेंगे, लेकिन शुद्ध भोजन बनेगा एक सोमवार का, एक मंगलवार का, एक बुधवार का, एक गुरुवार का, एक शुक्रवार का, एक शनिवार का और एक रविवार का। 8 दिन में 8 व्यक्ति शुद्ध भोजन करने का नियम ले लो। बस चूल्हे पे एक शुद्ध रोटी बनना है, इतना नियम ले लो। जाओ, तुम्हारे लिए भोजन तो क्या, अमृत का पान करने का तुम्हारे लिए रास्ता बता दे। एक करेगा, कोई एक कर लो, शुद्ध भोजन कर दो। आज फलाने व्यक्ति का शुद्ध भोजन खाने का नियम है, प्रतिदिन तुम नहीं खा सकते हो, गृहस्थ हो, हफ्ते में एक दिन। इसको भी यदि तुमने सगुन मान लिया कि हमारा घर वो है जो प्रतिदिन कोई ना कोई शुद्ध भोजन करता है, कोई ना कोई शुद्ध भोजन बनाता है, और शुद्ध भोजन हमारे यहां बस शुद्धि हो जाएगी। ये सगुन है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी चीज करना पड़ती है। आज ऐसी दशा को प्राप्त करने के लिए सौभाग्य मानना चाहिए महानुभाव। आज ये भार लगने लगे हैं, भार लगने लगा है, अच्छा नहीं मानते, बड़ी आफत आ जाती है। इसलिए आज आश्चर्य नहीं, आज सगुन नहीं हो रहा है, शुभ नहीं हो रहा है। और पहले लोग ऐसा नहीं मानते थे। चौका लगाओ, आवाज नहीं करें भाई, अभी 10-15 मिनट बाद हम बता रहे कब आपको क्या करना है, थोड़ी देर और, 10 मिनट की बात है। बस आप लोग कभी भी उपसंहार की तरफ ले जाओ, कभी भी चौका लगाना अवभाग्य मान के लगाना, साधु की रक्षा करने के लिए, साधु के रत्नत्रय के लिए लगाना, और अपने जीवन में ऐसा मान के लगाना कि इस चौके से साधु को लाभ होवे या ना होवे। आप मौन से क्रिया नहीं कर सकते क्या बिना बोले? कम से कम ये भाव मान के रखना, आप पूरी जिंदगी भर चौका लगाओगे, आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। क्योंकि आपके मन में धारणा क्या बन गई, ये चौका महाराज के लिए नहीं लग रहा है, अपने घर को, अपने तन को, अपने धन को धन्य करने के लिए लग रहा है। बस इतना अंतर मान। महाराज के लिए चौका नहीं, आगम में मना किया है। महाराज के लिए चौका लगाओगे, महाराज नहीं आएंगे तो भी चिड़चिड़ापन आएगा, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और अपने लिए चौका लगाओगे, महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं, हमने दुकान खोली है, ग्राहक नहीं आया तो कोई बात नहीं, चिड़चिड़ापन नहीं आया, कल फिर खोलो। और अवभाग्य मान करके आज भगवान ऐसी नैमित्तिक क्रिया को लेकर के वो श्रावक के द्वार आ रहा है, माँ बाप के द्वार नहीं, माँ बाप के द्वार नहीं आ रहे। आज श्रावक के अन्न में कितनी ताकत होती है। जैसे कल मैंने कहा ना, तुम्हारे एक देव दर्शन करने से कोई पुण्य बंद नहीं होता है। उस देव दर्शन के नियम से मंदिर बना, देव दर्शन के नियम से एक पाषाण मूर्ति बनी, और देव दर्शन के नियम से आज पंच कल्याणक हो रहे हैं। यदि आपके देव दर्शन का नियम नहीं होता तो मंदिर की जरूरत ही। ऐसा ही, ऐसे ही छोटी सी क्रिया आपके कारण से कितना बड़ा कार्य, कितनी बड़ी स्थितियां बन रही हैं। ये आहार दान कोई मामूली मत समझो रे। ये मात अंजलि में ग्रास रखना नहीं है, एक मुनि महाराज की रक्षा करने का पुण्य
कितना है उतना पुण्य तुम्हें मुनिराज की अंजलि में ग्रास रखने में लगता है। एक मुनिराज की रक्षा, एक मुनिराज की रक्षा का पुण्य बताओ क्या है? अटूट। रत्नत्रय की रक्षा, धर्म की रक्षा, धर्मात्मा की रक्षा। अरे एक चींटी को बचाने वाला व्यक्ति शास्त्रों में आया, एक चींटी को बचाने वाला व्यक्ति के पुण्य की महिमा लाखों जिह्वाओं से की जाए तो कम है। तुम तो आहार देते समय साक्षात जगत पूज्य साधु परमेष्ठी को बचा रहे हो, तुम्हारी महिमा क्या कहें? आहार देते समय रत्नत्रय की रक्षा, रत्नत्रय की रक्षा, जिसमें रत्नत्रय विराजमान और शरीर की रक्षा। इसलिए तुम्हारे आहार से 24 घंटे साधु जीवित रहा। 24 घंटे में जितना भी उसने धर्म किया सब उस चौके लगाने वाले जिसने आहार दिया था ना, उसके खाते में पुण्य जाएगा फोकट में। मुनि महाराज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शेयर कंपनी है, खरीद लो इसके शेयर, खरीद लो इसके शेयर। ये जो कंपनी मंदिर बन रही है ये बहुत बड़ी कंपनी है। तुमने जिस पंचकर्मा के लिए प्रतिष्ठा की है, जिनके पंचकर्मा के लिए तुम माता पिता बने हो, जिनके पंचकर्मा के लिए तुम सौधर्मेंद्र बने हो, कुबेर बने हो, यज्ञ नायक आदि बने हो, ये शेयर खरीद लिया इनने, इस कंपनी का शेयर खरीद लिया। अब इन मूर्तियों को जिनकी प्रतिष्ठा हुई है, जितने लोग इनका पूजन करेंगे, अभिषेक करेंगे, नमोस्तु करेंगे, उनको जितना पुण्य बंद होगा, जब तक उस सब का शेयर ये इंद्राणी बने हैं इनके खाते में अपने आप आता जाएगा। शेयर कंपनी यही होती ना, जिस कंपनी का शेयर लेते हैं उस कंपनी की प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जब तक ये मूर्तियां जिंदा रहेंगी इन पंचकर्मा करने वालों को मिलेगा, उसका शेयर आएगा। मुनि महाराज बहुत बड़ी शेयर कंपनी है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी शेयर कंपनी है। 24 घंटे में कौन मुनिराज क्या क्या करता है, पहले कंपनियां भी अलग अलग होंगी। कंपनियां, सभी कंपनियों के शेयर एक समान होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग। तुम भी शेयर कंपनी ढूंढना, मुनि महाराज की अलग अलग कंपनियां हैं, अच्छी कंपनी का शेयर लेना है जिसमें डूबने की संभावना ना हो। नहीं इधर तुमने शेयर ले लिया और वो मुनिराज भाग गया तो कंपनी गई। ऐसा लोग कहते हैं शेयर डूब भी जाते हैं। यदि शेयर कंपनी दिवालिया हो जाए ना तो फिर तुम्हारा गया काम। ऐसी कंपनी पहले ठोक बजा के लेना, अच्छी कंपनी का शेयर लो जो कभी डूबता ही नहीं है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। तो अच्छे मुनिराजों को इसलिए सच्चे गुरु कहा है, सच्चे मुनिराज को एक शेयर कंपनी मानो। और जैसे ही तुमने आहार दिया, अब 24 घंटे में जितना मुनि महाराज ने धर्म किया, सामयिक की प्रतिक्रमण किया, प्रवचन दिया, स्वाध्याय किया, विहार किया, जितना भी किया उसका 6% उसके खाते में अपने आप पहुंचेगा जिस दिन उस दिन आहार दिया था।